हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर एनएफएल के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एनएफएल गूगल करना होगा, एनएफएल या फिर nationalfertilizers.com आप गूगल करिए तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यदि आप मोबाइल में ओपन करें तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैरियर सेक्शन मिल जाएगा, या फिर इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आपको एक कैरियर सेक्शन मिलेगा। इस कैरियर सेक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू मतलब उसके अनुसार, जैसे एनएफएल का हो गया, आरएफसीएल हो गया कि अदर रिक्रूटमेंट, इसका सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फिर रिक्रूटमेंट इन एनएफएल पर क्लिक करना है। देन आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी करंट में चल रहे हैं या जो क्लोज हो चुके हैं उसका डिटेल दिया गया है। तो जो हमारी वैकेंसी हम बात करने वाले हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल 2024। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करना है, व्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन अप्लाई इसका स्टार्ट है वो 9/10/2024 आज से ही इसका स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, तो 8/11/2024 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का डेट है। 10 तारीख से यहाँ पर करेक्शन ओपन होगा, 11 तक करेक्शन चलेगा। और यहाँ पर जितना भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ है, ये 30/9/2024 के अनुसार यहाँ पर लिया जाएगा। बहुत सारे ट्रेडों में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर जो भी डिप्लोमा के लिए निकाला गया है, यहाँ फिर आईटीआई के लिए निकाला गया है, ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली उसके सामने यहाँ पर आपको दिया गया है अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फिटर पे अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर। फिर आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके पूरा फॉर्म डिटेल में भर लेना है। तो यह था एक ओवरव्यू वैकेंसी के बारे में। अब हम डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ कैरियर वाले सेक्शन पर आप फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन होके आ जाएगा। अब एनएफएल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनएफएल का काम क्या होता है। तो बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, और जो भी अदर एग्रीकल्चर यहाँ पर इनपुट होते हैं बेसिकली इसके द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं। जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं बेसिकली फर्टिलाइजर्स में डील करते हैं। यूरिया हो गया, अब इसकी कई सारी यूनिट हैं एनएफएल की, तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नांगला जो है, फिर उसके बाद भटिंडा है और पानीपत है, ये मेनली 3 यूनिट है। तीनों यूनिट के लिए, और उसके बाद फिर बीजयपुर, तो इन सभी यूनिट के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो एक बाय एक हम देखेंगे कि किस यूनिट में कितनी यहाँ पर क्या क्या पोस्ट दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी डिटेल नांगला यूनिट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जूनियर इंजीनियर है बेसिकली किसका है, डिप्लोमा वालों के लिए है। तो जूनियर इंजीनियर यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट टोटल निकाली गई है। यहाँ पर आप इसका ग्रेड पे देख सकते हैं, ठीक है। क्या इसका स्टार्टिंग सैलरी है W3, मतलब यहाँ जो उनका है वर्क पैकेज उसके उनके अनुसार लेवल 3 के अनुसार है, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिक पे यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए 12 पोस्ट हो गई। जूनियर इंजीनियर यहाँ पर असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट हो गई। देन एनडीटी के लिए भी 1 पोस्ट हो गई। देन यहाँ पर केमिकल लैब के लिए 2 पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट ग्राइंडर सेकंड के लिए 3 पोस्ट है। नर्स के लिए 4 है। फार्मासिस्ट के लिए 2 है। देन यहाँ पर अटेंडेंट ग्रेड 1 ये बेसिकली आईटीआई वालों के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट है यहाँ पर।
ओटी टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। तो ये कहा था, ये था बेसिकली आपका जो सबसे पहला यूनिट था नांगला वाले यूनिट के बारे में, ठीक है। ये किसके था? नांगला वाले यूनिट के बारे में। तो यहाँ पर बात की जाए तो आईटीआई से बेसिकली यहाँ पर एक ही निकाला गया है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 15 पोस्ट। देन चलते हैं भटिंडा यूनिट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट गेट प्रोडक्शन है इसके लिए 33 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है, देन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है, एनडीटी वालों के लिए मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है, स्टोर असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है, नर्स के लिए 2 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 3। देन यहाँ पर जो आईटीआई कैटेगरी में है फिटर वालों के लिए 20 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर विजयपुर वाले यूनिट में फिटर वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, 20 पोस्ट है। देन वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है, ऑटो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5। देन लोको अटेंडेंट ग्राइंडर थर्ड के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। तो ये था विजयपुर यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत यूनिट के बारे में। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जूनियर इंजीनियर के लिए 20 पोस्ट है, देन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके। ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट है, एनडीटी के लिए 1 है, केमिकल लैब के लिए 4, स्टोर असिस्टेंट 2, देन लोको अटेंडेंट ग्राइडेंट सेकंड 2 पोस्ट, नर्स के लिए 2, फार्मासिस्ट के लिए 4, लैब टेक्नीशियन 1, एक्सरे टेक्नीशियन 1, अकाउंटेंट असिस्टेंट 1। देन यहाँ पर फिटर वालों के लिए 15 पोस्ट निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है, देन डीजल मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है, टर्नर वालों के लिए 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है, लोको अटेंडेंट ग्राइंडर थर्ड के लिए 2 पोस्ट है, ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। देन यहाँ पर चलते हैं विजयपुर यूनिट। तो ये किसके बारे में था? ये था आपका पानीपत। सबसे पहले हमने देखा था नांगला यूनिट के बारे में, उसके बाद भटिंडा यूनिट। तो भटिंडा यूनिट में भी आईटी वालों के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली गई है। बेसिकली यहाँ पर फीटर वालों के लिए काफ़ी अच्छा 20 पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद भटिंडा के बाद जब पानीपत में बात करते हैं तो यहाँ भी फीटर वालों के लिए काफ़ी अच्छा लगभग 15 पोस्ट के करीब यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर पानीपत यूनिट में भी है। अब देख लेते हैं जो अपना लास्ट यूनिट विजयपुर है, इसमें क्या है। तो इसमें प्रोडक्शन वालों के लिए टोटल 55 नंबर, काफ़ी ह्यूज नंबर में वैकेंसी है। मैकेनिकल वालों के लिए 6 नंबर है यहाँ पर वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 नंबर है, ड्राफ्टमैन के लिए 1 नंबर है, बेसिकली जूनियर इंजीनियर का है, एनडीटी के लिए 1 है, केमिकल लैब के लिए 4 है, स्टोर असिस्टेंट 8, नर्स के लिए 2, फार्मासिस्ट 3, लैब टेक्नीशियन 1। देन अटेंडेंट ग्राइंडर फर्स्ट में बात किया जाए फिटर वालों के लिए 5 पोस्ट है, बिल्डर के लिए 1 है, मशीनिस्ट के लिए 2 है, बोरिंग मशीन के लिए 1 है, इंस्ट्रूमेंट के लिए 4 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, लोको अटेंडेंट ग्राइंडर के लिए 3 है। तो बेसिकली ये क्या था आपका कैटेगरी वाइज, यहाँ पर बेसिकली यूनिट वाइज यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल था। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस यूनिट में अपना फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी यूनिट में आपको लगे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैकेंसी है तो उस यूनिट में आप अपने अनुसार यहाँ पर यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको भटिंडा में डालना है, ठीक पानीपत में डालना है, विजयपुर में डालना है या नांगला में डालना है, किस प्लांट में आपको डालना है वो आप अपने अनुसार उसको चूज कर सकते हैं। जैसे नांगला और भटिंडा पंजाब में है, पानीपत हरियाणा में है, विजयपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो जिस भी यूनिट में आपको फॉर्म डालना है एक बार अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को देखिएगा कि आपके लिए कहाँ पर अच्छा रहेगा, कहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है, किस कैटेगरी में ज़्यादा पोस्ट है, तो उस हिसाब से आप यूनिट को चूज कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पर जो बेसिक डिटेल है उसको देख लिया जाए कि यहाँ पर क्या क्या है। देन कारपोरेट ऑफिस के लिए यहाँ पर जो अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए 2 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। ये आपका किसी भी यूनिट में बेसिकली है, बट ये जो मेन है वो विजयपुर यूनिट के लिए है। अब देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर बेसिकली कितना यहाँ पर बेसिकली रखा गया है क्वालिफिकेशन। उससे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए पे और पर्क्स अलाउंसेस क्या रहेंगे, तो आपका जो बेसिक पे है उसके साथ में आपको टीए, डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, लीव अलाउंस और जितने भी यहाँ एनपीएस वगैरह हो गया, सारी जो भी गवर्नमेंट में फैसिलिटी मिलती हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब जो जूनियर इंजीनियर के लिए है प्रोडक्शन के लिए, इसमें बेसिकली 18 से 30 साल में जूनियर इंजीनियर वाले सारे पोस्ट के लिए 18 से 30 साल यहाँ पर रखा गया है। अब प्रोडक्शन ग्रेड वाले के लिए यहाँ पर आपके पास बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल के लिए, इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, देन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके पास डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। देन असिस्टेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। तो बेसिकली जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, जैसे यहाँ ड्राफ्टमैन है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देन मैकेनिकल एनडीटी वालों के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन असिस्टेंट ग्रेड केमिकल लैब के लिए यहाँ पर जहाँ केमिकल है वहाँ पर आपके पास या तो बीएससी हो केमिस्ट्री में, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड केमिकल लैब वालों के लिए इसमें 3 ईयर रेगुलर बीएससी डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट। तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट में हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आप स्टोर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3rd 2nd के लिए यहाँ पर फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नर्स के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 10+2 होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर इसके साथ साथ आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए बात की जाए तो इसमें 10+2 साइंस से होना चाहिए। देन डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये आपका बी फार्मा है, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस स्ट्रीम से। देन उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर आपके पास बैचलर डिग्री बीएससी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देन यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की बात की जाए तो 10+2 साइंस से होना चाहिए, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन एक्सरे है, या फिर बीएससी ऑनर्स है, या बीएससी इन रेडियोलॉजी है मेडिकल फील्ड में, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर 50% सब में आपका स्कोर होना चाहिए जनरल वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 45% स्कोर तक चलेगा। अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर फुल टाइम 3 ईयर बीकॉम डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देन आते हैं आईटीआई कैटेगरी पर, जो अटेंडेंट ग्रेड 1 है मैकेनिकल फिटर के लिए, तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर आईटीआई मिनिमम 50% मार्क जनरल के लिए, 45% एससी एसटी के लिए। वेल्डर के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक के लिए आईटीआई प्लस मैट्रिक प्लस आईटीआई इन डीजल मैकेनिक। देन टर्नर हो गया, सेम आपका टर्नर ट्रेड होना चाहिए, मशीनिस्ट है। देन बोरिंग मशीन है, बोरिंग मशीन में बेसिकली आईटीआई जिनका मशीनिस्ट ट्रेड में है वो इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई आपका होना चाहिए, देन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देन लोको अटेंडेंट ग्राइंडर 3rd के लिए यहाँ पर आपके पास मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी में हाई स्कूल होना चाहिए, उसके साथ साथ आईटीआई होना चाहिए डीजल मैकेनिक में। देन इस फॉर्म को आप यहाँ पर भर सकते हैं। लास्ट जो ओटी टेक्नीशियन उसके लिए बात किया जाए तो 10+2 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ है, उसके साथ साथ मिनिमम 1 ईयर यहाँ पर आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 10+2 है आपका, उसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मिनिमम 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स में, तो आप ओटी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी उसमें मिनिमम 50% मार्क मांगे गए हैं जनरल के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 45% मार्क आपके होने अनिवार्य हैं। जो भी यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डॉक्यूमेंट की वो 30/9/2024 तक यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। 18 से 30 साल यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए रखी गई है एज, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट एसटी एसटी ओबीसी हैं इनको एज पर कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर एज में भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फीस कितनी पेमेंट करनी है, तो फीस यहाँ पर बेसिकली सभी पोस्टों के लिए 200 रुपए प्लस बैंक चार्ज, चाहे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 200 रुपए प्लस यहाँ पर आपका बैंक चार्ज यहाँ पर इंक्लूड होगा। आपको नॉन रिफंडेबल फी आपको पेमेंट करनी है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैंने प्रोसेस बता दिया है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, NFL की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ पर कैरियर सेक्शन में जाएंगे, कैरियर सेक्शन में आने के बाद रिक्रूटमेंट इन NFL पे क्लिक करना है,
उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऊपर ही मिल जाएगा 5/2024, इस पे व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई नाउ है, उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके ईमेल पर यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा, फिर आप यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके पूरा फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए तो यहाँ पर जो अदर सिलेक्शन प्रोसेस की है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्जाम होता है OMR बेसिस, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार, से डिप्लोमा वाले हो गए तो कुछ केसेस में उनका इंटरव्यू हो जाता है, IT वालों का यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। जो भी यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है उसका यहाँ पर प्रूफ लगाना होगा। 2 MB साइज उसका PDF का है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा यहाँ पर PDF का साइज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी आपका फोटो सिग्नेचर वगैरह है एज पर यहाँ उसके क्या नाम, चाहे आपका जो JPG हो या JPEG हो, उसका साइज यहाँ पर 2 MB तक मांगा गया। तो जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कैटेगरी हो गया, हाई स्कूल हो गया, ITI हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसको PDF में डालना है 2 MB में, फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर JPG JPEG में डालना है 2 MB में। तो साइज काफ़ी यहाँ पर हाई लिमिट दी गई, कोई अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर आप लोग फोटो अपलोड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। OMR बेसिस यहाँ पर एग्जाम बेसिकली इन्होंने बोला है, बट मुझे लगता है जहाँ पर हो सकता है OMR के साथ साथ नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर ऑनलाइन भी हो सकता है, बट यहाँ पर अभी OMR बेसिस एग्जामिनेशन के लिए बोला गया। काफ़ी सारा यहाँ पर आपको सेंटर दिया गया है, तो मे भी हो सकता है आपको सेंटर भी सेलेक्ट करना रहे फॉर्म अप्लाई करते समय, तो आप देख सकते हैं आपका नियरेस्ट सेंटर कौन है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, OMR बेसिस टेस्ट में बेसिकली यहाँ पर दिया गया है 2 डिसिप्लिन रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एप्टीट्यूड रिलेटेड रहेगा, देन आपका यहाँ पर जो भी आप मतलब जिस ट्रेड से हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर आपका 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। ठीक, ये भी चीज आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है बेसिकली 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट का। इसमें टोटल यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके बेसिकली आपका कोर्स से पूछा जाएगा, डिसिप्लिन से। 50 क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सबसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली बोला गया है नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम 50% स्कोर करना यहाँ पर अनिवार्य होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। देन यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका इंटरव्यू हो सकता है। कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर आपका क्या होता है, फाइनली यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है। जैसे जो ITI की कैटेगरी है इसमें बेसिकली क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। डिप्लोमा के कैटेगरी में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार। अब फाइनल बात की जाए कि आपका प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो फॉर्म को अप्लाई करते समय आपने जो भी सेंटर चूज किया है फाइनली आपको वहीं पर पोस्टिंग मिलने वाली है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो स्किल टेस्ट होता है ये भी क्या होता है, स्कोरिंग होता है। तो यहाँ पर आपका जो फाइनली जो आप फॉर्म भरेंगे, जब आप एग्जाम देंगे तो जो एग्जाम का स्कोर होगा और जो आपका स्किल टेस्ट का स्कोर होगा दोनों यहाँ पर ऐड होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी और कोई आपको डिटेल चाहिए होगी, कोई डाउट होगा NFL के रिगार्डिंग, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आपको पूरा यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा, पूरा हेल्प उपलब्ध करवाई जाएगी। डेट आपको ध्यान में रखना है, आज 9 तारीख से चालू हो चुका है, 8/11/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। लगभग 1 महीने का समय है, 2 दिन यहाँ पर करेक्शन के लिए होगा। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, अकॉर्डिंग टू अपने यूनिट के अनुसार देखिएगा कहाँ पर आपकी ज़्यादा पोस्ट है, उस हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और कोई डिटेल चाहिए होगी आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।